हो तो क्या हाल चाल है आप लोग? अरे मजे में ही चल रहे होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसने इतनी शोहरत देखी, जिसके सामने अंबानी, टाटा, बिरला, यहाँ तक कि बिल गेट्स चचा भी पानी भरते हैं। भाई उसके जैसी शोहरत ना किसी ने देखी और ना कोई देखेगा, ना नेवर, कभी नहीं, नको। तो चलिए बिना देर किए कराता हूँ आपका दीदार इकरार, मिलाता हूँ जाने बाहर। रुक जाओ थोड़ा सा यार, राइम तो यार एकदम बढ़िया हो गया, अगर नहीं हुआ तो संभाल लेना। I have so much of money you can't even imagine. नहीं यार देखो, कोई भी चीज करनी चाहिए तो आदमी को लिमिट में करनी चाहिए। अब हमारे आसिम भाई को ही देख लो, मतलब दिन में ही चलते 100 में गांजा फूक के आ गए हैं। अब यही होता है, अभी आपने भी देखा होगा कि कोई बंदा जो कितना भी फटीचर हो, लेकिन अगर वो दारू पी ले शाम को तो वो यही बोलेगा कि सारी की सारी मार्केट जो देख रहे हो वो तुम्हारे भाई की है। यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जब भी कोई फर्जी और सस्ता नशा कर लेता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है, जिसका शिकार हमारे आसिम भाई भी हो रखे हैं। नहीं देखो यार, बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं, भैंस पालो, कुत्ता पालो, यहाँ तक कि सुअर पालो, लेकिन गलत फहमी बिल्कुल ना पड़ो, ना नेवर, नहीं, नको, कभी नहीं। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस भाई साहब का भी बिग बॉस वाला भूत उतरा नहीं है, अभी भी वही कैरेक्टर पकड़े हुए है। मतलब ये खतरों के खिलाड़ी में बिग बॉस वाले काम कर रहा है। इसको बताओ वहां पे स्टंट करना होता है, ना कि बकचोदी। भाई रोहित भाई को बोलो कि इसको पानी वारी मार के अच्छे से उठाए, भाई नींद में आ गया है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि इसको पहले अच्छे से एकदम लोरी सुना के उठाए और यहाँ पे इसको बताए कि भैया ये बिग बॉस नहीं, खतरों के खिलाड़ी है, यहाँ पे स्टंट करना होता है, बकचोदी नहीं करनी होती है, जो कि भाई बिना पैसे दिए ही किए जा रहा है। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। You think I need their money? It is for the fans that was here, not for these losers. नहीं यार क्या करे, बिग बॉस से निकलने के बाद ही कुछ साल लग जाते हैं सदमे से बाहर आने के बाद। मतलब बिग बॉस ऐसा शो ही है भाई, उसमें जाने के बाद आदमी सदमे में चला जाता है और वहां से निकलने के बाद उसको छुड़ाने की आदत भाई साहब लगी जाती है। और उस सदमे से निकलने के लिए कम से कम 6 महीने और 1 साल तो लगते ही हैं। वही सदमा ये भाई झेल नहीं पाए हैं, कुछ तो 1 साल में निकलते हैं, लेकिन ये पूरी जिंदगी नहीं निकल पाएंगे। क्या करें, शोहरत ही इतनी देख ली है इन्होंने जो कि इनसे झेली नहीं जा रही है। बताओ किसको भी बता रहे हैं, वो भी रोहित शेट्टी को। ये एक चीज मुझे ये बताओ कि ये आदमी खतरों के खिलाड़ी में अपना जीवन बनाने गया है या फिर बिगाड़ने गया है? नहीं, डायलॉग भी जिसके सामने मार रहा है ना भैया, वो 2 मिनट में तेरे जिंदगी के लौड़े लगा देगा। मतलब तू बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड में या फिर कहीं सीरियल में भी नहीं नजर आएगा भाई, अगर उसने एक बार ठान ली। और तेरी बकचोदी धरी की धरी रह जाएगी, बिना मतलब में ही इन भाई साहब जैसा हाल हो जाएगा तुम्हारा, जो कि जाके अब रो रहे हैं। बताओ बकचोदी भी किसके सामने कर रहे हैं, जो अपनी फिल्म के लिए 100-200 गाड़ी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में ही उड़ा देता है, उसके सामने गाड़ियों का फ्लैक्स मार रहे हैं। बेटा अगर उसका माथा सटक गया ना तो गाड़ी की जगह अगली फिल्म में तुझे उड़ाता हुआ दिखेगा। एक तो you see the buzzing around internet because of me, bro. Do you get it? It's because of me. It's after 4 years, because whenever I come, after 10 years, it's the same buzz. Otherwise ये आता जाता पता नहीं चलता। यार ये आदमी इतना तेज बोलता है ना कि सुनाई कम देता है और दिखाई ज्यादा देता है। मतलब मुंह ज्यादा चलते हुए दिखता है और आवाज कम सुनाई देती है, समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना, साला सोशल मीडिया वाले भी इसका सबटाइटल नहीं दे पा रहे हैं, उड़ने में बिजी है, ये उर्दू है कि फारसी। और साला पूरी वीडियो मुझे ये समझ नहीं है ये ब्रा क्या होता है यार। पहले मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो मुझे अफसोस होता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। लेकिन अब इसकी इंग्लिश सुनने के बाद ना मुझे ये लग रहा है कि चलो ठीक है, मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी और मुझे इंग्लिश आती भी नहीं है, हिंदी ही सही है अपनी, समझ में तो आ जाती है, लेकिन इसकी उर्दू बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। बताओ भाई साहब ये इसी चीज से परेशान है, ये 6 महीने में 4 गाड़ी बदल देते हैं। अबे भैया जब पुरानी गाड़ी लोगे तो यही होगा ना, मस्त पैसा वैसा इकट्ठा करो और अच्छे से पैसा जोड़ के एक बढ़िया गाड़ी लो। मैं बताता हूं तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी, फिर तो तुम्हें गाड़ियां बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बताओ कबाड़ गाड़ियां उठाओगे तो यही होगा ना, पैसा इकट्ठा करके मस्त गाड़ी लो। समझ रहे हो, इन भाई साहब ने बोला कि 31 साल हो गए इनको इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो यहाँ पे भाई साहब जब 16 से 15 साल के थे तभी से ये काम कर रहे हैं। और भाई बोल भी किसके सामने रहे हैं, मतलब जिसके पिताजी ने भी अपना पूरा जीवन बॉलीवुड को दे दिया और जिसके बेटे को 25 से 26 साल हो गए, उसके सामने बोल रहे हैं कि 31 साल इनको हो गए जो है वो इंडस्ट्री में। अबे भैया उसका बाप फाइटर था बॉलीवुड की पुरानी पिक्चरों में, डॉन वगैरह देखा करो यार। और यहाँ पे 25 साल तो रोहित भाई को हो गए हमारे। बोल भी किसको रहा है, सुना भी किसको रहा है, जिसका पूरा खानदान बॉलीवुड में सना हुआ है, मतलब काम कर चुका है और आगे भी करेगा। भाई तू तो 10 साल 5 साल बाद दिखेगा भी नहीं। भाई साहब 31 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन बिग बॉस के बाद आज दिखे हैं मुझे खतरों के खिलाड़ी में। वो भी पता नहीं किस कारण बुला लिया इसको, जहां था वहीं ठीक था। बताओ यार क्या फायदा ऐसी औरत का जो चिल्ला चिल्ला के लोगों को पूरे शो में बतानी पड़े। नहीं यार इसका फैन कौन है पहले ये बताओ, जिसके लिए ये गया है। नहीं जो शोहरत इसने देखी है वो कहां से देखी है, ये बिग बॉस में ही तो गया है और यहाँ पे इसने रैप वगैरह किए वो तो चले ही नहीं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि भाई बिग बॉस में भी ये सेकंड रनर अप रह चुका है, तब से पता नहीं कितने सीजन आ चुके हैं और पता नहीं कितने विनर हो चुके हैं, लेकिन ये सेकंड रनर अप होने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है जितना कि थारा भाई जोगिंदर नहीं बोलता।
नहीं, वो भाई भी इसके जो है वो कॉन्फिडेंस की दाद देगा इसकी वीडियो देखने के बाद। और भैया मुझे तो सिर्फ और सिर्फ भैया ही पता था, भाई भ्राता, यहाँ तक कि अनुज भी चल जाता, कूल लगता है, यहाँ पे ब्रो भी चल जाता, लेकिन भैया ये ब्रा क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। और भैया इसको अगर हमारे कपड़े की दुकान वाले भाई साहब देख लेना तो इसको भाई साहब 200 रुपए दिहाड़ी पे रख ले और वहीं पे बेचता रह जाएगा ये चड्डी ब्रा और कपड़े, और फिर बेचते रह जाना ब्रा करते करते। भाई साहब बहुत ही ज्यादा उसकी सेल हो जाएगी और तुम्हारी आमदनी। क्या कर रहे हो? नहीं, शराफत की तो हद हो चुकी है भाई साहब, ये बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, मतलब सब शांत खड़े तो ये बोले ही जा रहा है। भाई साहब उनका दिमाग घूम गया ना तो पकड़ के पेल देंगे, 3 दिन तक बुखार हो जाएगा और फिर चिल्लाता रह जाएगा बराबर करते करते। मतलब मैं फालतू की मुंहजोरी कर रही है यार, अब मैं कुछ और झेल नहीं सकता और इस भाई को देख भी नहीं सकता। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना और इसके बारे में आप क्या सोचते हो जरूर से कमेंट करके बताना। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की बकचोदी को देखते रहने के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय एंड लव यू।